नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 2.3 रिलेशंस एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 2.1 में दोस्तों हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स पढ़ा था और एक्सरसाइज 2.2 में रिलेशंस ऑफ सेट्स पढ़ा था और एक्सरसाइज 2.3 इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेट्स कि फंक्शंस क्या होते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले दोस्तों हम कुछ बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं, फिर फंक्शन क्या करता है, उस इनपुट पे कुछ ऑपरेशन लगाता है और उसके बाद कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, ये फंक्शन होता है। तो देखो एक बार इसका एग्जांपल लेते हैं। एक देखो, मान लो ये हमारे पास कोई बॉक्स है, ये फंक्शन बॉक्स। ठीक है, फंक्शन बॉक्स, ये इसमें एक पाइप है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक पाइप है और एक पाइप ये है, इस प्रकार से। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट डालेंगे, कोई भी इनपुट डालेंगे, फिर फंक्शन बॉक्स क्या करेगा, उस पर ऑपरेशन सप्लाई करेगा कोई भी। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगा देगा कोई। ठीक है, और फिर आउटपुट देगा हमें, आउटपुट। ये फंक्शन का काम होता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी इनपुट डालेंगे हम, फंक्शन क्या करेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेगा और आउटपुट देगा हमें। ठीक है, तो देखो इसका और एग्जांपल देखो। एक और, ये फंक्शन बॉक्स है। मान लो इस फंक्शन बॉक्स में ऑपरेशन सेट कर दिया हमने इनटू में 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है दोस्तों ये। और यहाँ से इनपुट देंगे हम कुछ भी और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, फंक्शन बॉक्स है। ठीक है, तो इनपुट दिया मान लो हमने 2, यहाँ से क्या इनपुट दिया 2, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो फंक्शन क्या करेगा, उसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देगा और आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहाँ से आउटपुट कितना आएगा, 10 आएगा। ये हमने दिया इसमें इनपुट और ये आ गया आउटपुट। अब मान लो हमने इसमें 3 एंटर किया, इनपुट दिया। ठीक है, अब 3 इंटू 5 कितना आएगा, आउटपुट 15 आएगा। यदि हमने मान लो 4 इनपुट दिया यहाँ से, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, कितना आउटपुट आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोस्तों ये क्या है, फंक्शन है, इसमें ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है जिसमें 5 टाइम्स हो रहा है कोई भी नंबर। ठीक है, 5 गुना हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 5x। इसका मतलब ये है दोस्तों फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फंक्शन ऑफ x या f ऑफ x भी बोल सकते हैं इसको। इसमें हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, जैसे 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4, x की जगह पे 2 डाल देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 3 डाल देंगे फिर 15 आएगा, 4 डाल देंगे फिर 20 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों, मतलब कोई भी नंबर डालेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम आएगा। ये फंक्शन का काम होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो आगे फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। पेज नंबर 36 के ऊपर दोस्तों देखो एक बार, फंक्शंस की डेफिनेशन गिवन हमें। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो दोस्तों, इसमें ये बोल रखा है हमें कि कोई रिलेशन है सेट ए से बी की तरफ, उसको हम फंक्शन तब बोलेंगे जब सेट ए के सभी एलिमेंट होगी, सारे के सारे एलिमेंट होगी, जितने सेट ए में एलिमेंट है ना, सभी की एक इमेज बननी चाहिए सेट बी के अंदर। ठीक है, तो देखो दोस्तों फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन तो आप बुक से देख लेना। सेट ए टू बी क्या कोई रिलेशन है। ठीक है, सेट ए से सेट बी की तरफ कोई रिलेशन है, तो इसको हम फंक्शन कब बोलेंगे, जब सेट ए के सारे एलिमेंट होगी, यूनिक इमेज बनेगी सेट बी में। ठीक है, यूनिक इमेज, कैसी इमेज बनेगी, यूनिक इमेज। देखो सारे के सारे एलिमेंट लेने दोस्तों, कोई भी एलिमेंट इसमें रहना नहीं चाहिए। ठीक है, जितने भी एलिमेंट लेंगे, मान लो इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 के 4 एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, सेट बी के अंदर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो
द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई, देखो एफ इज सच दैट ए टू बी, ठीक है, फंक्शन एफ का मतलब क्या फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ फंक्शन एफ इज सच दैट ए टू बी। यदि ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, इस प्रकार से हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर रिलेशन दिया था पहले हमने, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो दोस्तों, एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो सेट ए से सेट बी की तरफ कोई रिलेशन दिया है, ठीक है, रिलेशन आई, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। 1 की इमेज बन गई मान लो सी, ठीक है, और 2 की इमेज बन गई बी, और 3 की बन गई ए। अब 4 रहेगा दोस्तों इसमें, ठीक है, क्या रहेगा, एक एलिमेंट बच गया है इसमें, ठीक है। तो ये एलिमेंट रहेगा ना इसमें, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं होगा, तो इसमें ऐसे लिख देंगे नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। आप इसको याद रखना दोस्तों, जब भी सेट ए में कोई भी एलिमेंट रह जाए जिसकी इमेज ना हो इसके अंदर, ठीक है, जिसकी इमेज सेट बी के अंदर ना हो, तो वो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है इसमें, सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका कोई भी रिलेशन ना हो, ठीक है, मतलब कि रिलेशन जरूर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है दोस्तों कि रिलेशन जरूर होना चाहिए सेट बी के अंदर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, मतलब यूनिक इमेज, वो हम आगे देखेंगे कि यूनिक इमेज क्या होती है। तो देखो इसमें एग्जांपल दूसरा लेते हैं, सेम ले लेंगे, सेट ए से बी, ठीक है, ये ए है ये बी है, इसमें रिलेशन है, ठीक है। इसके एलिमेंट 1 2 3 ले लिए हमने, इसमें ले लिए ए बी सी डी एलिमेंट, ठीक है। तो देखो 1 की इमेज मान लो ए है, ठीक है, और 1 की इमेज है बी बी, और 2 की इमेज है सी, और 3 की इमेज है डी। देखो एलिमेंट तो सारे काउंट हो गए दोस्तों इसमें, जो हमारी पहली कंडीशन थी ऊपर वाली कि इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, लेकिन यूनिक इमेज नहीं है। यूनिक का मतलब केवल एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखो जो 1 है ना, 1 कोमा ए, इसकी इमेज क्या है, 1 की इमेज ये है, ठीक है। 1 कोमा बी, 1 की दो इमेज है दोस्तों इसमें, देखो 1 की इमेज एक तो ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो एक की 2 इमेज है, मतलब 1 की 2 इमेज है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। इसको ध्यान रखना दोस्तों, केवल और केवल क्या इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए दोस्तों। इसको यदि हम हटा दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। यदि इस लाइन को हम यहाँ से हटा दें, इस एरो को, तो ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी रिलेशन का दोस्तों हम एग्जाम्पल लेंगे। कैसा एग्जाम्पल लेंगे कि जिसमें सेट ए के एलिमेंट की 2 इमेज बन रही हूँ, तो देखो इसमें, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो एक रिलेशन गिवन हमें y स्क्वायर इक्वल टू x, इस प्रकार का, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस में रूट x, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, ठीक है। और मान लो जो x है ना, उसकी वैल्यू 4 ले ली हमने, तो y क्या बनेगा, प्लस माइनस में 2 बन जाएगा, क्योंकि रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। तो जो 4 का रिलेशन है ना दोस्तों, वो +2 के साथ भी आया, और जो 4 का रिलेशन है वो -2 के भी साथ आया, ठीक है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट की जो इमेज बन रही है ना, वो 2 बन रही है, एक तो ये इमेज है, एक ये इमेज है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल होगा दोस्तों, इस प्रकार से इसकी इमेज एक ये है, एक ये है, तो मोर देन 1 इमेज है, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट की मोर देन 1 इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। एक सेट ए है और सेट बी है, इनके बीच में ए टू बी क्या है, रिलेशन है कोई, ठीक है। 1 2 3 4 इसके एलिमेंट ले लिए, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इमेज, और यहाँ पे लिख देते हैं प्री इमेज, ठीक है, ये लिख दिया दोस्तों हमने। मान लो 1 का रिलेशन है ए के साथ, ठीक है, और 2 का रिलेशन है बी के साथ,
और 3 का रिलेशन बी किसके साथ है, ए के साथ है, और 4 का रिलेशन है सी के साथ। अब देखो दोस्तों, क्या ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। ये जो रिलेशन है, क्या इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो कब बोलेंगे, सबसे पहली कंडीशन ये है कि सारे के सारे एलिमेंटों की इमेज बननी चाहिए, इमेज है सारे के सारे एलिमेंटों की। दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक एक इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की कितनी इमेज है, एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की एक इमेज है, 4 की एक इमेज है, तो यूनिक इमेज भी है, ठीक है। दोनों कंडीशन होगी दोस्तों हमारी सेटिस्फाई, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन एफ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन इज सच दैट ए टू बी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में दोस्तों हम रिलेशन लिखते थे ना, रिलेशन इज सच दैट ए टू बी। तो हमने क्या करना, रिलेशन की जगह पे एफ डाल देना केवल, ठीक है। रिलेशन की जगह पे क्या डाल देंगे, एफ डाल देंगे, आर की जगह पे एफ डाल देंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, इस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं, इसलिए हमने आर की जगह पे एफ डाल दिया दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे सभी की यूनिक इमेज है सेट बी के अंदर, तो ये हमने देखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो एक बार, सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकती है, ये अलाउड है इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, देखो ए की प्री इमेज क्या है, 1 भी है और 3 भी है, ठीक है। तो ये अलाउड है, तो ये फंक्शन जरूर होगा, ठीक है। बी की एक इमेज है, प्री इमेज है, सी की एक प्री इमेज है, लेकिन एलिमेंट ए की 2 प्री इमेज है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको हम ऐसे लिख देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम फंक्शन बोल देंगे, देन एफ इज सच दैट ए टू बी फंक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों। इसको हम याद रखेंगे कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की यूनिक इमेज सेट बी में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को भी लिख देते हैं कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकती है। तो इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंट बना के मैं, ठीक है। तो इसमें देखो, सेट बी एलिमेंट्स कैन हैव मोर देन वन प्री इमेज इन सेट ए, ठीक है। ये क्या है, अलाउड है दोस्तों, ठीक है। सेट इन इसके अंदर फंक्शंस के अंदर, ठीक है। ये होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। अब हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, देखो एक बार, देखो दोस्तों एग्जांपल लेते हैं हम, लास्ट एग्जांपल एक, ठीक है। सेट ए ले लिया दोस्तों जिसके एलिमेंट 1 2 3 ये ले लिया हमने, और एक सेट बी ले लिया जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लिया दोस्तों, ठीक है। और एक रिलेशन लेंगे दोस्तों हम सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। x कोमा वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। ये ले लिया दोस्तों हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है। सेट ए है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो सेट ए ये ले लिया, और सेट बी थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, एलिमेंट ज़्यादा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट ले लिया दोस्तों, ठीक है। ये सेट बी है। ए टू बी क्या है, कोई रिलेशन गिवन है, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, y इक्वल टू 2x, ये दे रखा है दोस्तों हमें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम रिलेशन की बात ही कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना इसमें, एट x इक्वल टू 1, यदि हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो y क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यदि हम x की वैल्यू यहाँ से 2 डाल लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू, देखो x यहाँ पे होता है दोस्तों, y यहाँ पे होते हैं, ठीक है, याद रखना। देखो x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 3 तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों, 2 के साथ है, तो ये लगा दिया निशान इसमें। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, तो ये लगा दिया एरो इसमें। 3 का रिलेशन 6 के साथ है, तो ये लगा दिया एरो हमने, ये कर दिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं
कि रिलेशन है, रिलेशन इज सच दैट ए टू बी, ठीक है, हमें ऐसा लिखते थे ना दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है। देखो इस बार ए के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंटों की इमेज बन रही है, ठीक है, और यूनिक इमेज बन रही है दोस्तों। देखो इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है सेट बी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, फंक्शन लिख दे सकते हैं, ठीक है। फंक्शन इज सच दैट ए टू बी, हमने ये लिख दिया, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, तो अब हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो एक बार, f इक्वल टू 1,2, ठीक है, यहां से लेंगे 1,2 और फिर 2,4 3,6, ये लिख दिया दोस्तों हमने इसको रोस्टर फॉर्म में फंक्शंस को। यदि रिलेशन तक होता तो यहाँ पे आर लिख देते था खाली, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है तो इसका मतलब हमने इसको f लिख दिया यहाँ पे, f इक्वल टू ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है ना। ये x की वैल्यू होती है y की, x, y, ठीक है। अच्छा, जब ये फंक्शन है दोस्तों तो हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो y है वो x का फंक्शन है, ठीक है, इसको fx भी बोल सकते हैं, f ऑफ x भी बोल सकते हैं, ठीक है, और y x का फंक्शन है ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसकी जगह पे इक्वल टू g ऑफ x भी हो सकता है, ठीक है, एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात होती है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, y की जगह पे हम f ऑफ x लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब इस y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, fx लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, fx लिख देंगे, f ऑफ x लिख देंगे। तो फंक्शंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो ध्यान से, फंक्शंस को हम ऐसे लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू 2x, ठीक है, ये है दोस्तों हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको याद रखना, ये हमारा मेन फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू 2x। तो ये रिलेशन गिवन है दोस्तों हमें फंक्शंस के अंदर। तो इसकी जगह पे देखो, x की जगह पे हम क्या वैल्यू डालेंगे, 1 2 3 ऐसे डाल सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे f ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू में 1, कितना आ गया, 2 आंसर आ गया, ठीक है। f ऑफ 2, ठीक है, ये कितना आएगा, 2 इंटू में 2 4 आएगा, मतलब हमने इनपुट ये डाला आउटपुट ये आया, इसका मतलब ये दोस्तों, ठीक है। f ऑफ 3, यहाँ से 3 ले लेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू में 3, आउटपुट कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये आ गए दोस्तों हमारे फंक्शंस के आउटपुट्स, इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। और f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x, कई क्वेश्चनों में ये लिखा मिलेगा, कई क्वेश्चनों में ये लिखा मिलेगा दोस्तों, इसका मतलब एक ही होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों ही इक्वल होते हैं दोस्तों। ये बेसिक्स दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम दोस्तों एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 2.3 के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5 आप आराम से कर सकते हो ये बेसिक्स पढ़ने के बाद। तो देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। देखो पार्ट 1 है, तो हमने ये क्या करना है, जो ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन गिवन है, तो हमने ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। यदि ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक बार, एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, तो हमें रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहले देखो 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1, ये रिलेशन है दोस्तों। तो हमने ये बताना है कि फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, एरो डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो एरो डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार से, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया हमने, ठीक है। सेट ए है और सेट बी है। तो इसमें देखो ये जो वाली वैल्यू होती है एक्स वाई, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। जो पहले वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है दोस्तों, एक्स की होती है, और वो सेट ए से बिलोंग करती है, ठीक है, सेट ए में लिखी जाती है। तो इसका मतलब 2, 5, 8, 11, 14, 17 इसमें लिख देंगे हम, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये सारे के सारे एलिमेंट हमने सेट ए में लिख दिए, ठीक है। अब जो दूसरे वाली वाई वाली वैल्यू होती है दोस्तों,
वो किस में आती है, वो सेट बी में आती है। तो वाई की जगह क्या 1 1 1 है सभी में, ठीक है, तो खाली 1 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है, ठीक है, लिख दिया। 5 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है। 8 का भी 1 के साथ है। 11 का भी 1 के साथ है। 14 का भी 1 के साथ है। 17 का भी 1 के साथ है दोस्तों। तो हमने ये बताना है क्या ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है। तो देखो, तो सबसे पहले देखो दोस्तों, 2 कंडीशन होती थी फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी की इमेज बननी चाहिए। तो देखो सभी के ऊपर एरो लग रहे हैं, ठीक है, सभी से एरो निकल रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल होगी हमारी। अब सेकंड देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की एक एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो देखो इसकी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है सेट बी में, इसकी भी, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी हमारी। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज ओनली one image in set B, hence it is a function। ठीक है दोस्तों, अब ये फंक्शन है तो अब हमने इसकी क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। डोमेन यहां पे लिख देंगे, ठीक है, और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन हम चेक करते हैं सेट ए से, ठीक है, डोमेन हमने पढ़ रखी है। देखो एक बार, जिस भी एलिमेंट की सेट ए में जिस भी एलिमेंट की इमेज बन रही है तो वो सारे के सारे डोमेन में आ जाएंगे। तो सभी की इमेज बन रही है, देखो इसकी भी बन रही है, इसकी भी, सभी के ऊपर एरो लगे हुए हैं। तो इसका मतलब जो डोमेन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे दोस्तों। डोमेन में लिखेंगे हम 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये लिख दिया हमने, ठीक है। मान लो एरो इसके ऊपर नहीं होती, इसके ऊपर, तो पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो फिर यदि डोमेन लिखते तो फिर ये डोमेन में इतनी आते केवल, ठीक है, एरो इसके ऊपर नहीं होती तो, ठीक है। अब रेंज में आ जाओ दोस्तों। रेंज में हम क्या करते हैं, सेट बी में देखते हैं। सेट बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी की जिन जिन की प्री इमेज बन रही है, ठीक है, तो वो लिखते हैं। तो एक ही एलिमेंट है और इसकी प्री इमेज बहुत सारी बन रही है, ठीक है, तो ये रेंज होगी दोस्तों, ठीक है। जिनकी प्री इमेज बनती है ना सेट बी में, तो वो लिखते हैं हम रेंज में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे। तो इसमें देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है ये रहा, ठीक है, ये वाला रिलेशन गिवन है दोस्तों। तो इसको लिख रहा हूं मैं एक बार, टू 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 16 14 7, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। देखो एक बार पीछे वाले मार्क दोबारा से। डोमेन में हम किसके कौन से लेते हैं दोस्तों, हम इसे भी लिख सकते हैं। डोमेन में ये पहले वाले होते हैं 2 5 8, ठीक है, और रेंज में सेकंड वाले, ठीक है। तो रेंज में 1 आ रहा था बार, तो ये लिख दिया हमने 1, ठीक है। तो जब हम इसको फंक्शन प्रूव कर देंगे तो ये पहले वाले तो डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे, और सेकंड वाले रेंज में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से देखो दोस्तों, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। उसके लिए हम एरो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, एरो डायग्राम बना लेंगे। ये सेट ए है, जो एक्स वाले लेंगे इसमें, ठीक है, और ये सेट बी में है, इसमें वाई वाले। तो एक्स कोमा वाई, सारे के सारे एक्स कोमा वाई इस प्रकार से लिख लेंगे आप, ठीक है। तो एक्स वाले इसमें आएंगे, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 और 14, ये पहले वाले लिख दिए दोस्तों हमने इसमें। अब सेट बी में कौन से लिखेंगे, सेकंड वाले वाई वाले। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ रिलेशन है, 8 का 4 के साथ है, 10 का 5 के साथ है, 12 का 6 के साथ रिलेशन है, 14 का 7 के साथ है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पहली कंडीशन देखते हैं इसमें फंक्शन के लिए कि सेट ए में जितने एलिमेंट है सभी की इमेज बननी चाहिए, ठीक है, सभी की बन रही है दोस्तों, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए दोस्तों। देखो यूनिक इमेज है, सभी की एक इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे एवरी एलिमेंट
इन सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, हेंस इट इज ए फंक्शन। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो फंक्शन है तो हमने डोमेन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। डोमेन में देखो जिनके ऊपर एरो लगा हुआ है सेट ए में सारे के सारे डोमेन होंगे, ठीक है। देखो ठीक है, ये वाले ये यहाँ से देख लो, ये फंक्शन है ना, क्योंकि फंक्शन है ये, तो फंक्शन है तो हम ये पहले वाले लिख देंगे इसमें, ठीक है, डोमेन में। तो 2 4 6 8 10 12 14 डोमेन वे एलिमेंट होते हैं जिनकी इमेज बन रही होती है सेट बी में। तो सेट बी में सभी की इमेज बन रही है, तो ये लिख दिया हमने। अब रेंज में आ जाओ। रेंज में वो एलिमेंट आते हैं सेट बी के जिनकी प्री इमेज बन रही होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी एलिमेंटों की क्या प्री इमेज बन रही है, तो इसका मतलब सारे के सारे आ जाएंगे, या यहाँ से देख सकते हैं जो सेकंड वाले हैं ना वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 रेंज में आ जाएंगे दोस्तों, और ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे सेकंड पार्ट का भी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। तो इसमें देखो एक बार, तो ये रिलेशन है दोस्तों 1 3 1 5 2 5। तो इसको देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं। पार्ट नंबर 3 है, तो जो रिलेशन गिवन है ना वो हमारे पास है 1 3 1 5 2 5। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो x, y x, y x, y तो बनाएंगे हम सेट, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। पहले वाले ए में लेंगे, जैसे 1 1 2 है, तो 1 को दोबारा नहीं लिखना दोस्तों, क्योंकि रिपीट नहीं होते सेट में, हमें पता है, ठीक है। एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते, तो 1 को एक बार ही लिखेंगे। अब देखो y वाले 3 5 5 3 और 5 दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि ये भी सेट है, इसमें भी रिपीट नहीं होंगे। अब देखो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, ठीक है। 1 का रिलेशन 5 के साथ है, ठीक है। अब 2 का रिलेशन 5 के साथ है, ये बना दिया दोस्तों। तो देखो x वाला इसमें ले लिए, y वाला इसमें ले लिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो देखो पहली कंडीशन देखो, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी की इमेज बननी चाहिए सेट बी में, तो बन रही है, इसकी भी इमेज बन रही है, देखो इसकी भी बन रही है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, जिस भी एलिमेंट की सेट ए के एलिमेंट हैं उनकी एक इमेज बननी चाहिए, केवल यूनिक इमेज। तो इसको देखो जो एक है ना उसकी 2 इमेज है, एक तो ये इमेज है और एक ये इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। 1 की इमेज देखो 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम हियर एलिमेंट 1 हैव 2 images 3 and 5, so it is not a फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा दोस्तों। यदि ये फंक्शन नहीं होगा ना तो हम इसको डोमेन लिखेंगे ना रेंज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि ये फंक्शन हो तो ही लिखना, नहीं तो नहीं लिखना दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट अलग है, तो वो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ पार्ट 1 है f0 f7 f-3। इस पे वैल्यू बतानी है दोस्तों, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड किया हो दोस्तों f ऑफ x, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 3। तो जो फंक्शन है f ऑफ x वो है 2x - 5, ये है दोस्तों। तो इस पे पार्ट 1 पे आ जाओ। तो पार्ट 1 पे है f ऑफ 0। तो हमने करना क्या है दोस्तों, इसमें x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, केवल x की जगह पे 0, जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 × 0 - 5, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 5, ठीक है। तो ये -5 ही आ जाएगा दोस्तों। तो f0 क्या होगा दोस्तों -5, ये आंसर हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में दिया गया है f ऑफ 7। तो अब क्या करना है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 7 पुट कर देंगे, x की जगह पे 7 पुट कर देंगे। तो 2 × 7 - 5,
तो ये हो जाएगा 14 माइनस में 5, 14 माइनस में 5 होता है दोस्तों 9, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे है एफ ऑफ -3, जहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे -3 रख देंगे। तो इसका मतलब एफ ऑफ -3 इक्वल टू 2 इंटू -3 और -5, तो -3 इंटू 2 माइनस का 6 और -5, तो ये -11 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब एफ ऑफ -3 इक्वल टू -11, पार्ट नंबर 3 का आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन टी which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc equal to 9c upon 5 plus में 32। देखो दोस्तों, एक फंक्शन t दिया गया है, फंक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है और t भी हो सकता है। वो क्या करता है, मैप करता है टेम्परेचर को इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, ये जो फंक्शन दिया गया है ना, ये Tc, तो ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को बदलता है। तो हमने बताना क्या है, T0 पे कितने फ़ारेनहाइट आंसर आएगा, T28 पे सेल्सियस की जगह 28 डाल दो तो फ़ारेनहाइट में कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। और T-10 पे बताना है इसका आंसर। द वैल्यू ऑफ C व्हेन Tc इक्वल टू 212, Tc की जगह भैया डाल देंगे, तो ये वैल्यू बतानी है दोस्तों हमने, C की वैल्यू, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 4। तो इसमें जो फार्मूला दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है, वो है Tc इक्वल टू 9c अपॉन में 5 प्लस में 32। इसमें देखो दोस्तों, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसमें फंक्शन हमें f ऑफ x दिया जाता था, ठीक है। f ऑफ x की जगह पे g ऑफ x भी दिया जा सकता है, या इसकी जगह पे Tc भी दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब t के अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, x भी क्या है, हमारा वेरिएबल है कोई, ठीक है। इसलिए इसी प्रकार c भी क्या है, कोई वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शन है और सेम बात है इन पे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं इनमें, सारे के सारे सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो Tc दिया गया है हमें। तो पार्ट 1 में आ जाओ, तो पार्ट 1 में है T0 पे। तो T0 का मतलब ये है दोस्तों, जहाँ पे भी C लिखा हुआ वहाँ पे 0 डाल देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। देखो T0 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस में 32, ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस में 32। इसका मतलब T0 की वैल्यू 32, ठीक है। जब टेम्परेचर, इसका मतलब ये है दोस्तों, C का मतलब सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, और ये जो आंसर आया ना, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितने फ़ारेनहाइट होगा, ये फ़ारेनहाइट में आया दोस्तों हमारा, ठीक है। इतने डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट पे दे रखा है T28 पे जब टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस है तो कितने फ़ारेनहाइट आंसर आएगा इसमें बताओ। तो फंक्शन में क्या होगा, जहाँ पे C है ना वहाँ पे 28 रख देंगे, तो T28, तो 9 इंटू में 28 अपॉन में 5 प्लस में 32, तो ये 28 इंटू में 9, तो ये 252 अपॉन में 5 प्लस में 32। तो हम एलसीएम ले लेंगे इस पर, ठीक है। ये 252 प्लस में 32 इंटू में 5, ये 160 हो जाएगा, प्लस करेंगे 412 अपॉन में 5, ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये भी किस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में ही है, ठीक है। अच्छा, T28 की वैल्यू आ गई, ये 412 अपॉन में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। पार्ट 3 में आओ दोस्तों, इसमें दिया गया है T-10, ठीक है। तो जहाँ पे भी C है फंक्शन में वहाँ पे क्या डाल देंगे, -10 डाल देंगे। तो T-10 9 इंटू में -10 अपॉन में 5 प्लस में 32, तो ये हो जाएगा दोस्तों -90 अपॉन में 5 प्लस में 32, -18 आएगा यहाँ से, प्लस में 32, और ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो T-10 की वैल्यू आ गई 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। ये भी आंसर हो गया हमारा। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। देखो दोस्तों, पार्ट नंबर 4 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो एक बार। इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ C व्हेन Tc इक्वल टू 212। तो Tc की जगह पे हम ये डाल देंगे फार्मूला लिख के और C की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो पार्ट नंबर है 4, तो जो Tc है वो दिया गया है इसमें 212,
और जो फार्मूला हमारे पास जो फंक्शन है टी सी डिफाइंड है वो है 9c/5 प्लस में 32, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू डाल देंगे 212 बस केवल, और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा मैं, 212 माइनस में 32 इक्वल टू 9c/5। तो 212 माइनस में 32 180 होता है, 9c/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 180 इंटू 5 इक्वल टू 9c, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 5 तो 100 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों हमारा कंप्लीट। और इससे आगे ये क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।